हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लेके आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस वैसे तो आपको मैंने बताया हुए हैं, पिछले 4 बोर्ड एग्जाम को एक पेज पे सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आपको बताया हुआ है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट में देखिए। ये वीडियो सर क्या है वो बताने से पहले दोस्तों एक शंखनाद हो जाए। बहुत सर आप लोगों को मैं बता दूं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको ये सारी के सारा कंटेंट अपने ऐप पे प्रीमियम कोर्स वाले सेक्शन में, प्रीमियम नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा करके। सो अब देखिए कंपाइलर क्या है और कैसे हम पढ़ने वाले। चैप्टर 4 पे रिवीजन लेक्चर जरूर होगा, लेकिन उससे पहले सर ये क्या चीज है दोस्तों, जितने भी आपके ओसीएम के पेपर में टोटल हमारे 8 क्वेश्चन होते हैं। अब इन 8 क्वेश्चन में पिछले बहुत सारे एग्जाम में क्या क्या सवाल आ गए, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब एग्जाम में जो सवाल आया है वही हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में हर एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव हम कवर कर लेंगे कि जो जो आया था, जो जो आ चुका है, मतलब वो फाइंड ऑड वर्ड हो, वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, जो भी आया हो ये। उसके बाद डिफाइन द टर्म, वो डिफाइन टर्म होता है 2 मार्क्स वाला, वो भी कवर करेंगे अब तक क्या क्या पेपर में आ चुका है। केस स्टडीज क्या है, जस्टिफाई क्या है, लॉन्ग आंसर क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन कंपलसरी इस चैप्टर का 8 मार्क्स को आने ही वाला है। तो क्या है सर हम देखेंगे करके, लेकिन अब छोटा सा लेक्चर रहेगा, पार्ट 1 है। आप कितना इसे प्यार देते हो, है ना। कुछ लेक्चर्स इसके डेफिनेटली यूट्यूब पे रहेंगे, बाकी सारे हमारे योद्धा बैच वाले बच्चों को और सबको ही अवेलेबल रहेंगे। बट आप लोगों का प्यार जितना ज्यादा मिलेगा उतनी चीजें हम लोग डेफिनेटली आपके लिए करेंगे करके। दोस्तों अब समय आ गया है शुरुआत करने की सेशन की। देखिए सबसे पहला सवाल आया था और मुझे इस पे जवाब आप दीजिए फटाफट से, क्योंकि अब कंपाइलर का पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स वाला। तो बहुत इजी है, जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे दिया जाता है। हमें पता है सर, ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि करंट अकाउंट होल्डर को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है। ओल्ड सिलेबस में भी ये चैप्टर था, इसलिए आपको 2019 दिखेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सर नया सिलेबस तो 2020 से आया था, बट ये चैप्टर पहले भी हुआ करता था, तो ये एग्जाम में पहले भी आया हुआ है करके। सो दोस्तों फिक्स अकाउंट वालों को नहीं, फिक्स उन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, ये हमें पता है। सेविंग अकाउंट यूजुअली सैलरीड क्लास पीपल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, और करंट अकाउंट बिजनेस क्लास पीपल ओपन करते हैं, बिजनेसमैन ओपन करते हैं। वहां पे ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ करने का फैसिलिटी होता है करके। तो ये ध्यान में रखना कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किससे अवेलेबल होती है, तो करंट अकाउंट होल्डर को ही अवेलेबल होती है। दोस्तों ये सवाल रिसेंटली भी आ चुका था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। और मैं आपको बता दूं बच्चे सिली मिस्टेक्स यहां पे करते हैं। सर एटीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए। कुछ बच्चे ना ये लिख के आते हैं एनी टाइम मनी, बिल्कुल गलत है बॉस, ठीक है ना। इसका आंसर जो रहेगा राजा, ऑटोमेटिक क्या सर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये वाला आंसर है। बहुत बार बच्चे इसको भी क्लिक करके आते हैं ऑटोमेटिक टेलर मनी, क्योंकि पढ़ा नहीं। और ये एक एक मार्क्स ऑब्जेक्ट में 20 में से 20 अगर कवर हो जाए तो दिक्कत नहीं है सर। और यही हमारा टारगेट है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने अमोल कासर एकेसी ऐप डाउनलोड कर लिया है। वहां पे जो भी टॉपर्स के पेपर दिए हुए, सर्टिफाइड पेपर्स, और पिछले 4 साल जो मेन पेपर है वो बोर्ड एग्जाम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टैब में दिए हुए हैं। उम्मीद है आप उसे सॉल्व कर रहे हो, उसे समझ रहे हो, विद आंसर शीट सारी बातें दी हुई आपको। एक प्रॉपर एक यूट्यूब स्पेशल वीडियो के टैब में आपको हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से दी है। तो नहीं देखना शुरू किया तो देखिए। और जल्द से जल्द मैं कह रहा हूं कि ओसीएम में जो ये बच्चे दिख रहे हैं नीचे, जिन्हें 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं, अगली बार आपका फोटो और आपका नाम चाहिए। बोलो आएगा कि नहीं, यस और नो। यस सर आ जाएगा करके। चलो शुरुआत करते दोस्तों अगले सवाल की। ये रहा, प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट है। और पता है इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, किसी इंसान के लाइफ का वैल्यू हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। ये वाला प्रिंसिपल जब पढ़ाया था तो भी बताया था, और नहीं ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सो आप लोगों को ये ध्यान देना है, इंडेमनिटी वाला प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, अटमोस्ट गुड फेथ होता है। ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से इंपॉर्टेंट सवाल है 2026 के लिए, ये अच्छे से करना मैं आपको बताऊंगा। बट ये वाला सवाल मेरे साथ अभी बोल दो सर, कभी भी कॉलेज में पूछा जाए कि कौन सा प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बोलो दोस्तों कौन सा, एवरीबॉडी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सर। यस आगे बढ़ेंगे। और एक सवाल क्या है सर, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइडेड बाय। अरे बता दो सर, ये तो इतना सिली क्वेश्चन था जो 3 बार पेपर में कहीं ना कहीं पूछ लिया है, क्योंकि पहले भी ये था डोर टू डोर, घर घर पे जाके। सर रेलवे तो घर तक नहीं पहुंचता, एयर भी घर तक नहीं पहुंचता, तो रह क्या जाता है, रोड। आप बोलोगे सर इतना सिंपल सा सवाल
सवाल था 1 मार्क्स के लिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव आता है। ये तो मैं कंपाइलर से बता रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में जब एक बहुत बड़ा और भी कुछ चीजें आएगी तो वो भी करना। तो आपको कंटेंट बहुत है, देखनी बहुत सारी चीजें, बट इतना देखोगे, ध्यान से देखोगे तो चीजें हो जाएगी करके। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो ये याद रखा कि डोर टू डोर सर्विस देने में आपको कौन सा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो चीज का मतलब करता है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा डोर टू डोर कौन प्रोवाइड करता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट करके। इन इंडिया रेलवे आर ओन एंड मैनेज बाय, चलो दोस्तों ये 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत में रेलवे को कौन मैनेज करता है, क्या प्राइवेट कंपनीज है, क्या इंडिविजुअल है, कि गवर्नमेंट है। तो बट ऑब्वियस दोस्तों ये मोनोपोली में बहुत बार हम एग्जांपल देते हैं कि भारत में रेलवे को पूरी तरीके से कंट्रोल ओन मैनेज कौन करता है, तो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, और ये मोनोपोली के एग्जांपल में भी आता है करके। ठीक है, बॉन्डेड वेयर हाउस, वेरी 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 आईएमपी दोस्तों। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में ये सवाल भी मैं पकड़ के चल रहा हूं, 2026 का इंपॉर्टेंट सवाल है। बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या होता है दोस्तों, ये कहां पे होता है करके। बॉन्डेड वेयर हाउस लोकेटेड एट पोर्ट, समंदर किनारे ये वेयर हाउसेस होते हैं। ठीक है, बॉन्डेड वेयरहाउस में एक बॉन्ड पेपर बनता है। मैंने आपको समझाया था, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है मैं आपको क्विकली बताता हूं सर, कि जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, क्या वर्ड लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखना दोस्तों, इंपोर्ट करते हैं मतलब किसी दूसरे कंट्री से इंडिया में लेके आते हैं, तो इंपोर्ट करने के बाद उन गुड्स पे टैक्स देना होता है, उसे हम ड्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूटीज। अगर हम लोग वो ड्यूटीज को पेड नहीं किया हमने, तो वेयरहाउस तो होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा वो पोर्ट पे। तो जिन गुड्स पे हमने टैक्स नहीं दिया, इंपोर्ट किया बट ड्यूटी देना बाकी है, ड्यूटी दिया नहीं, तो ये बिना ड्यूटी पेड किए हुए, क्या बोला मैंने, बिना ड्यूटी पेड किए हुए गुड्स को हम एक वेयरहाउस में लिखते हैं, और वेयरहाउस कीपर एक बॉन्ड बना के लेता है हमसे कि भाई साइन करके दे, तुझे अगर ये गुड्स बाहर निकालने हैं तो तुझे हमें ड्यूटी देना पड़ेगा, अगर तूने नहीं दिया तो तू गुड्स बाहर नहीं निकाल सकता। उसे बॉन्डेड वेयरहाउस कहते हैं। क्या, बॉन्डेड। ये तो कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया, बट यूजुअली कहां पे, यूजुअली क्या होते, कहां पे, पोर्ट पे होते बॉन्डेड वेयरहाउस करके। दोस्तों वेयरहाउस प्रोवाइडेड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल, कौन सा वेयरहाउस, पेरिशेबल कमोडिटी अगर आ जाए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार। रिसेंटली 2023 और मैं कहूं तो मार्च वार्च के मतलब रेगुलर मेन पेपर में भी आ गया है कि यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस है ना, ये पेरिशेबल कमोडिटी के लिए बना होता है। पेरिशेबल मतलब क्या सर, ऐसा कमोडिटी जो खराब हो सकता है ना। तुम इंडिया से, जैसे मैं नासिक की बात करूं तो नासिक से हमें ग्रेप्स भेजने हैं, है ना, तो वो अगर महीना लगने वाला है वो तो खराब हो जाएगा सर। तो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस इस तरीके की कुछ सुविधाएं है जिसमें पेरिशेबल कमोडिटी क्या है सर, ट्रांसपोर्ट की जाती है करके। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा सवाल था दोस्तों। लास्ट सवाल, पोस्टल सर्विस आर एडमिनिस्ट्रेड बाय, ये सवाल ना इसी में दिक्कत आते हैं ऐसे सवाल, जैसे वो रेलवे वाला आया था, ये पोस्टल सर्विस वाला कि किसके द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है, तो एडमिनिस्टर बात है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही इसका सारा ही व्यवस्थापन होता है करके। दैट्स ऑल। तो क्या आपको ये 8 सवाल मेरे बताए हुए ध्यान में रहे। पोस्टल सर्विस एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे बताओ पेरिशेबल गुड्स के लिए, कमोडिटीज के लिए कौन सा वेयरहाउस ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि उसे हम स्टोर कर पाए, तो कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद बॉन्डेड वेयरहाउस लोकेटेड एट पोर्ट, और बॉन्डेड वेयरहाउस का मतलब बताया इन इंडिया रेलवेज आर ओन एंड मैनेज बाय इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डोर टू डोर सर्विस रोड द्वारा प्रोवाइड, रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा प्रोवाइड होती है। प्रिंसिपल कौन सा है जो एप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है। दोस्तों ये वाले कुछ हमारे सवाल हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स, जहां पे ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जहां पे आपको मैच द पेयर्स में अब तक कुछ सवाल आ चुके हैं। आपको ऐसे 4-5 पॉइंट होते हैं और यहाँ पे 10 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो एक बार आ गया था बिजनेस सर्विस, यहाँ पे सीधा आंसर दिया हुआ है। तो याद रखना, ये बिजनेस सर्विसेज जो होती है ना, वो इनटेंजिबल नेचर है, जिसको हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। जब भी बिजनेस सर्विसेज होगी, यहाँ पे 10 ऑप्शन होंगे, वहां से तुम्हारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज इनटेंजिबल इन नेचर। दूसरा आया था कोल्ड स्टोरेज। अब अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है कि कोल्ड स्टोरेज किसके लिए काम में होता है सर, पेरिशेबल गुड्स के लिए। उसके बाद था वेयर हाउसिंग, कौन सा यूटिलिटी है, तो टाइम यूटिलिटी, वहां पे एक ही ऑप्शन था, तो ये मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन था करके। तो ये तो हो गया, इतने ही सवाल आए थे कंपाइलर में। आपको आगे बढ़ते हम लोग, और ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है अभी तो, कि वर्ड और टर्म और फ्रेज, तुमको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका एक वर्ड आपको लिखना है। चैप्टर 4 से बात चल रही है दोस्तों। मुझे बताओ द अकाउंट सुटेबल फॉर सैलरीड पीपल, अभी अभी हमने बात की थी, यहाँ पे नीचे आंसर भी दिख रहा है, बट आप क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा और इस पे ध्यान रखिएगा कि सैलरी, जिनको सैलरी मिलता है उसके लिए कौन सा अकाउंट प्रेफरेबल होता है, तो सेविंग अकाउंट। बट ये सवाल अगर मैं बदल देता, मैं यहाँ पे बोलता अकाउंट प्रेफरेबल सुटेबल फॉर बिजनेस क्लास पीपल, तो यहाँ पे आंसर क्या आता, करंट अकाउंट। लॉजिकल है, सिंपल है,
यस और नो? यस। आगे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा द अकाउंट वेयर फिक्स अमाउंट इज केप्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। सर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक परफेक्ट एक फिक्स अमाउंट है, जैसे मैंने 10 लाख रुपए लग दिए 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए, फिक्स अमाउंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक मतलब फिक्स पीरियड। एक वर्ड में बताइए वो कौन सा अकाउंट है? तो एफडी भाई, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये भी याद रह जाएगा। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट वेयर फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड। ये कौन सा प्रकार का बैंक अकाउंट है जहां पे एक फिक्स सम ऑफ मनी को डिपॉजिट किया जाता है फिक्स टाइम पीरियड के लिए? और इसके बारे में क्या बताए सर? अभी अभी हमने पढ़ा था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सेम ये दो वर्ड अगर आप ध्यान दे दो काम खत्म हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है विद आंसर के साथ। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अंडर विच द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट शो कंप्लीट फेथ टुवर्ड ईच अदर। कि भाई सारी के सारे डिटेल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट फेथ, सारे इंफॉर्मेशन क्लियरली, कंप्लीटली, करेक्टली बतानी है दोनों ही पार्टी ने, कुछ भी छुपाना नहीं है। ये किसकी बात है? ये बहुत आईएमपी पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस डायरेक्ट नहीं आता तो ये वाला चीज आ जाएगा, लिख लीजिएगा सर। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, म्यूजिक मेमोरी टेक्निक है हमारी, ठीक है ना? तो वहां का यूज पे पॉइंट होता है अटमोस्ट गुड फेथ। आपको सवाल लर्न करना है हेडर से, उसके टोटल 7 प्रिंसिपल से दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के। और जहां पे इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों कंपनी हो या फिर पार्टी हो, दोनों ने ही एक दूसरे को सारी बातें क्लियरली बतानी है, कंप्लीटली बतानी है, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मेरे साथ बोलो एवरीबॉडी, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। हे कम ऑन एवरीवन, क्या तुम बोलो? सुनो मत से, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। शंखनाद बताने की बारी आ चुकी है दोस्तों। ओके ओके ओके, चलो शंखनाद हो जाए छोटा सा, छोटा सा छोटा सा छोटा सा। आप लोग तब तक थोड़ी सांस ले लीजिए। यस, चलो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और इसी के साथ अब हम जाएंगे वेयर हाउस इन विच पेरिशेबल गुड्स आर स्टोर्ड। उसे कौन सा वेयरहाउस कहा जाता है? कोल्ड स्टोरेज। सिंपल सर, तो कोल्ड स्टोरेज वाला ऑब्जेक्ट में बहुत बार आ रहा है, तो इसका ध्यान रखना, तो मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। द टाइप ऑफ वेयरहाउस दैट मेड इंटरनेशनल ट्रेड पेरिशेबल गुड्स, अगेन कोल्ड स्टोरेज। तो ये घुमा फिरा के पूछते हैं, पेरिशेबल गुड्स कॉमन है, वहां पे वर्ड आया तो आपको लिखना है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, खत्म बॉस। क्या यहां तक कहानी डन? क्या हेलो एवरीवन, यस और नो बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। ये कंपाइलर है सर, मतलब इतने ही सवाल हम तो, ये तो बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो करने हैं। और भी चीजें चैप्टर 4 का परफेक्ट एक रिवीजन होगा वो भी लेंगे, बट इतना तो भाई तो कर ही ले, इसमें तो कुछ भी ऑप्शन मत रखना, ठीक है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए क्विकली। बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, डेफिनेटली यार ट्रू है, वो तो उसके बिना ग्रोथ हो ही नहीं सकता। करंट अकाउंट बाय सैलरीड पर्सन, ये तो तुरंत आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि करंट अकाउंट तो बिजनेस क्लास के लिए होता है। रेल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, अरे नहीं बाबा, रोड ट्रांसपोर्ट अभी अभी हमने देखा था, रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस देता है, रेल नहीं देता, तो फॉल्स हो गया सर। ओके, उसके बाद फाइंड ऑड वर्ड, 3 ही सवाल आए थे ट्रू और फॉल्स जैसे सवाल में इस चैप्टर से, ठीक है? अब फाइंड ऑड वर्ड में दोस्तों आपको अब इसके लिए ना बहुत डिटेल में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव में कोई सवाल आ जाते हैं। जैसे कि सर आपको प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक दिया है और एक्सचेंज बैंक दिया है, तो आप देखोगे कि ये सब कोऑपरेटिव वाला विषय चल रहा है। ओके, तो ये इनका एक ग्रुप हो गया, इसमें और क्या लग रहा है? एक्सचेंज बैंक, तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है वैसे, बट आपको एक बार पढ़ा होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि हर जगह आपको बैंक 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 दिखेगा। सिर्फ बोलोगे नहीं सर ये बैंक है, ये बैंक है। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, कुछ बहुत होशियार बच्चे रहते हैं, बोले सर इधर बैंक दिखा, इधर बैंक दिखा, इधर बैंक दिखा, माँ कसम इधर सिर्फ सोसाइटी है। अरे ऐसा नहीं है राजा, वो ये तीनों एक टाइप्स ऑफ बैंक जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें ये चीज पढ़ा है मैंने। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या आता है वो वाली चीज है, तो इसमें एक्सचेंज बैंक के ऑडवर्डे करके समझ, नहीं तो वहां पे बैंक बैंक से दिमाग लगाएगा 1 मार्क्स चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, इंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी, इसमें अपोजिट क्या हो गया सर? इसका अपोजिट हो गया ब्लैंकेट पॉलिसी, क्योंकि सर बाकी सारा आपका लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस का सारे के सारे पॉइंट से करके, ठीक है? नाउ नाबार्ड, ठीक है, आरबीआई, सिडबी, एक्सिम, सर ये स्पेशल बैंक हमने लास्ट में पढ़े ये तीनों, तो ये तो एक है, बट ये आरबीआई आप देखोगे ना, जैसे कि देखो यहाँ पे नाबार्ड एक हो गया, एक आरबीआई हो गया, सिडबी और ये एक्सिम। तो आप लोग इसको आरबीआई करो, यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए करके आरबीआई करके, ठीक है? नाबार्ड, आरबीआई,
सिडबी और एक्सिम हमने देखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हमने देखा है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हमने देखा है, वो एग्रीकल्चर वाला बैंक। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, ठीक है, ये दो ही सवाल है, ये एक बार देखना है दोस्तों हमें कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किससे अवेलेबल होता है। ये आपको ये क्या होता है पता है, ये देखना करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, खत्म हो जाएगा। पहले इतना ही पार्ट में कवर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब रीराइट द सेंटेंस बोलते हैं ना तो आपको पूरा लिखना होता है। जैसे इन्होंने अंडरलाइन वर्ड कर दिया सेविंग, अब ये उन्होंने खुद कहा है कि करेक्ट कीजिए अंडरलाइन वर्ड को, तो ये गलत है। ये आपको सोचना नहीं कि क्या है सर, बच्चों को ये वाला सवाल ही नहीं समझता, ये ऑलरेडी रॉन्ग है। तो अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे मिलती, करंट वाले को, तो करंट वर्ड लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, वापस पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है, जो आपने करेक्ट वर्ड किया उसको नीचे अंडरलाइन करो, बस आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये समझिए, बहुत बच्चों को ये वाले सवाल ही नहीं समझ में आते हैं, बहुत बड़ा उलझन है सर इसमें। ओके, इंश्योरेंस हेल्प टू मैक्सिमाइज द रिस्क, अच्छा मैक्सिमाइज ये अंडरलाइन क्या वर्ड है, तो गलत है, तो मैक्सिमाइज नहीं सर, वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है रिस्क, खत्म हो गया दोस्तों। और एक सवाल आया था मार्च 2022 में, थोड़ा रिसेंट वाला सवाल ही है, एग्जाम का सवाल है। सो इसमें क्या आया था बेटा, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। बच्चा समझा नहीं कि सवाल है क्या। भाई सबसे पहले जिंदगी में देखो, ये चार चीजें दी तुमको, अब तुमको कहा है कि इसको प्रॉपर वे में अरेंज, ऑर्डर में अरेंज करो। पहले क्या होगा, तू पहले पॉलिसी निकालेगा सपोज, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर तू क्लेम करेगा, फिर तेरे को कंपेंसेशन मिलेगा, तो ऐसे कुछ तो होगा ना। तो सर पहले तुमने पॉलिसी लिया, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर तुमने क्लेम किया और तुमको कंपेंसेशन मिला। इस चीज को तो सही सीक्वेंस में लिखेगा। 1 नंबर पे आएगा पॉलिसी लेना, 2 नंबर पे आया एक्सीडेंट होना, 3 नंबर पे तूने लिखा कि क्लेम मांगा, और चौथे नंबर पे तुझे क्लेम मिला, कंपेंसेशन मिला। तो 1 2 3 4 ऐसा लिखना था, दैट्स ऑल। अब आगे जो डिफाइन टर्म है वो बाद में करेंगे, बस एक झलक दिखाना था कि इतने ऑब्जेक्टिव तो तुझे करने हैं बड़ा। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है क्या, बोलो यस और नो। सो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कंपाइलर के सेशन शुरू हो गए, बहुत जल्दी करेंगे अगर सारे बच्चे जल्दी जुड़े तो, ठीक है, बाकी चलते रहेगा हमारे बैच में जो चल रहा है करके। तो थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए, पढ़ते रहो दोस्तों, अभी भी बहुत वक्त है, और चारों सब्जेक्ट को हम अच्छी तरीके से डन कर लेंगे। चलो ये पे रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पार्ट 2 में जल्द ही मिलेंगे, टेक केयर।